नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जयपुर में राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 507 एमओयू किए गए। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कई जगह जनसभाएं। और नीति आयोग के जल उत्सव अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले के आशान्वित ब्लॉक संगरिया बोलावाली में जल बंधन कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। हर एक छात्र जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है तो वो वंचित न रहे, इस उद्देश्य के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश से सरकार पर ब्याज और सब्सिडी का बोझ कम होगा। कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 3,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और देश के युवा अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पीएम विद्या लक्ष्मी के तहत जमानत मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाएगा। जयपुर के सीतापुरा में आज राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। समिट में 28,050 करोड़ रुपए से ज्यादा के 507 एमओयू किए गए। समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, युवा और खेल मामलों के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक निवेशकों के साथ 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मकसद केवल आंकड़े गिनाना नहीं है बल्कि लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और तहसील स्तर पर भी शिक्षा संस्थाएं विकसित होनी चाहिए। हायर स्थान जो होता है उस पर तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन छोटे स्थानों पर सुविधा देना भी सरकार का काम है और वहां की शिक्षा भी अच्छी शिक्षा हो, यह भी सरकार का काम है। यह निवेश प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा और हमारे यहाँ रोजगार के अवसरों में बड़ी तादाद में सृजन होगा। यह विकसित राजस्थान, सुखी एवं संपन्न राजस्थान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में निवेश के लिए भामाशाहों का आभार जताया। वहीं भरतपुर में कल इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा। जिले में अब तक 59 इकाइयों से 1,446 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
इनमें करीब 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने बताया कि कार्यक्रम में निवेश के इच्छुक उद्यमियों के लिए ऑनलाइन एमओयू के वास्ते राज निवेश पोर्टल पर व्यवस्था की गई है। राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस उपचुनाव में कुल 69 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और भाजपा ने सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं खींवसर में आरएलपी और 84 में भारत ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी अपनी सीटों को वापस हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया समेत 17 वरिष्ठ नेताओं ने आज विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आज झुंझुनू का दौरा कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर अब तक की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री महाजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना और अवैध शराब जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग से जोड़कर कड़ी निगरानी की जाएगी। साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग मतदाताओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को जिला परिषद के सीईओ कैलाश चंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोंक जिले के देवली उनियारा निर्वाचन क्षेत्र में होम वोटिंग की प्रक्रिया के तीसरे दिन आज बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साह से भाग लिया। वहीं दौसा में आज से होम वोटिंग प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत हुई, जो कल भी जारी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले चरण में मतदान कर्मियों की टीमें पात्र मतदाताओं के घर घर जाकर वोट डलवा रही हैं। दौसा विधानसभा उपचुनाव में आज से होम वोटिंग का पहला चरण शुरू किया गया। इस दौरान 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 278 बुजुर्ग मतदाता है और 103 दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें होम वोटिंग कराई जा रही है। पहले चरण में होम वोटिंग से वंचित रहने वाले मतदाताओं को 9 नवंबर को दूसरे चरण में भी वोटिंग कराई जाएगी। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री देवनानी आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने कहा कि सुरक्षित दुनिया प्रदान करने वाले सम्मेलनों के प्रति सभी राष्ट्र और राज्यों को अपनी संकल्पबद्धता को भी मजबूत करना होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर भेदभावपूर्ण लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए शुरू किए गए जल उत्सव अभियान में हनुमानगढ़ जिले के आशान्वित ब्लॉक संगरिया को भी शामिल किया गया है। 15 दिवसीय उत्सव के तहत जिला कलेक्टर कानाराम और जनप्रतिनिधियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली में उच्च जलाशय पर पवित्र धागा बांधकर जल बंधन उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आम जन को जल उत्सव की शपथ दिलाई। इसमें जल संसाधनों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया, ताकि जल का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जल उत्सव देश के 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों और ब्लॉक्स में मनाया जा रहा है। इस अभियान में संगरिया ब्लॉक को शामिल करने से सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
श्री कानाराम ने आकाशवाणी को बताया कि ब्लॉक में जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए 15 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जो जल उत्सव का प्रोग्राम आज संगरिया ब्लॉक में बोलावाली ग्राम पंचायत है, वहाँ पर हमने किया और प्रतिदिन जो है अलग अलग गतिविधियां की जाए। मेजर फोकस जो है वो बेसिकली जल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल की महत्ता जो है वो लोगों और युवाओं तक पहुँचाई जाए। तो इसी कड़ी में विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर पर और विभिन्न स्कूल्स और कॉलेज स्तर पर जो है प्रतिदिन गतिविधियां होगी। इसमें बच्चों, युवाओं, किसानों सभी को इसमें जो है जोड़ा जाएगा। जयपुर डिस्कॉम की ओर से उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए हर महीने दूसरे और चौथे मंगलवार को सहायक अभियंता कार्यालयों में जन सुनवाई शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 9,500 शिकायतों का शिविर स्थल पर ही निपटारा कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिजली शिकायतों का एक ही स्थान पर जल्द से जल्द निपटारा किया जा रहा है। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ 9 नवंबर को वैशाली नगर पुलिस थाना में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आम जन को राहत पहुंचाना है। जन सुनवाई का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रखा गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है। इससे पहले आवेदन की समय सीमा आज समाप्त हो रही थी। विभाग ने राज्य के 185 नगरीय निकायों में 23,820 सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें अजमेर संभाग के 13 निकायों में 1,445 पदों पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई गलतियों को 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक ठीक किया जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जयपुर में राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 507 एमओयू किए गए। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कई जगह जनसभाएं। और नीति आयोग के जल उत्सव अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले के आशान्वित ब्लॉक संगरिया के बोलावाली में जल बंधन कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।